इस वीडियो में हम बीए एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो हमने 2019 में पूछे, 2021 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस थे और विथ लास्ट 10 इयर्स एनालिसिस देखा था कि वो कितनी बार रिपीट हुए। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं 2019 के, तो बढ़िया से ये मेरी लास्ट वीडियो है क्योंकि अब हमने फर्स्ट से लेके 10th तक के सभी सेमेस्टर की वीडियोस बना चुकी। तो आपको किसी भी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो एकदम अवेलेबल है यहाँ पे। अब ये मत कहना कि इसकी जो पीडीएफ है वो दे दीजिए, आपको पीडीएफ आप कमेंट करेंगे तो आपको मिल सकती है, और या तो आपको इसी वीडियो का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लास्ट में छोटा कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपराध की आवश्यक तत्वों को, ये सब जो है ये चेंज हो चुका है लॉ ऑफ क्राइम से। अब 2024 में इसमें चेंजेस आ गए हैं। 2019 में, अभी ये 2025 से यहाँ बीएनएस का स्टार्ट हो गया, तो बीएनएस लगेगी, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम यहाँ नहीं देख रहे। आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ बात करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंट आउट है, यहाँ फोटो कॉपी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसको देखने में। तो देखिए, निम्न भारत में किन्हीं दो संक्षिप्त पर टिप्पणी करें तो भारत की श्रमिक नीति, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 8 बार रिपीट हो चुका है। 8 बार, सोच सकते हैं 8 बार आ चुका है एग्जाम में, इसको काफ़ी अच्छे से करना है। तो भारत की श्रमिक नीति, श्रमिक नीति यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो भी पॉलिसी है उस पर यहाँ पे कमेंट करना है, तो इस पर टिप्पणी करना है आपको। इससे रिलेटेड जो भी पता है यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि भारत में औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, स्टार्ट तो हालांकि इंग्लैंड से हुआ था, लेकिन जो इंडिया का है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और औद्योगिक क्रांति के जो औद्योगिकरण के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं ये एवेल है, उनको यहाँ पे बताना है। एवेल्युएट क्रिटिकली लेबर प्रॉब्लम का जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ऐसा ही यहाँ पे पूछा गया कि किसी राष्ट्र का विकास के और उद्देश्यों के लिए निर्भर किसी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विधियों में महत्वपूर्ण निर्वाह विवेचन करना है यहाँ पे। द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री बीइंग डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो वहाँ की कंट्री की डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, डिस्कस द जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्कस द चेंजिंग मीनिंग एंड रेगुलेशन, जो रेगुलेशंस हैं ऑफ द, यहाँ पे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत छटनी की परिभाषा, छटनी की बदलती परिभाषा और नियमन का यहाँ पे वर्णन करना है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइट शॉर्ट नोट ऑन regarding to history, extent and एम ऑफ ट्रेड एक्ट 1926। तो यहाँ पे स्पेशली आपको ये 1926 का एक्ट समझाना है। ये 2019 में और 2015 में आए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेना है। व्यवसाय संघ के नाम परिवर्तन, सम्मेलन व विघटन से संबंधित नियमों की यहाँ पे विवेचना पूछी गई है। स्टेट द रूल्स एंड चेंजेस, ठीक है ना, नियम वगैरह। नेक्स्ट है यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे पूछा कि मजदूरी पद की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1940। देखिए, आपको मेनली यहाँ पे एक्ट पता होना चाहिए कि एक्ट क्या है। तो यहाँ पे एक्ट पूछा कि 1948 के तहत रजिस्ट्रारों एवं रिकॉर्ड को बताना है। डिस्कस द प्रोविंसेस रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिसोर्ट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। कारखाना की परिभाषा यहाँ पे देना है। डिफाइंड फैक्ट्री, एक्सप्लेन द प्रोविंसेस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। नेक्स्ट पूछा गया कारखाना अधिनियम 1948 के महिलाओं की नियोजन और उनके कामकाज की दशाओं सब जो बताना है कि क्रिटिकली एग्जामिनेशन प्रोविंसेस रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ अ वुमेन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो यहाँ पे भी 1948 से दो दो क्वेश्चन है, हालांकि एक ही यूनिट के। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे बौद्धिक संपदा के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में आईपीआर भी कहते हैं, इंडस्ट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया बौद्धिक संपदा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है कि बौद्धिक संपदा से आप क्या समझते हैं, इसका जो ओरिजिन है यानी कि उद्भव, इसका डेवलपमेंट समझाइए, और बौद्धिक संपदा के स्वामी से आप क्या अधिकार है इसे समझ आइए। ये पूछा कि यहाँ पे जैसे कि 5th यूनिट से यहाँ पे आए भौदो, यानी कि जो है कि जोग्राफिकल जीआई टैग,
जोग्राफिकल इंडिकेशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट, तो पादप विधि विविधता एवं कृषक अधिकार संरक्षण 2001 की यहाँ पे विशेषताएं बतानी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो है कि व्यवसायिक व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हो गया बौद्धिक संपदा की संबंधित विधि परिवर्तन अधिक। व्हाई लॉ इज रिलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 2017 में आया है और 2019 में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब द इवोल्यूशन कॉपीराइट लॉ इन इंडिया, भारत में लीपिया अधिकार विधि की क्रमिक विकास को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शनल था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विशेष संदर्भ में लीपिया अधिकार, एक्सप्लेन हाउ इनफ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट इज एक्शनेबल इन रेफरेंस टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो व्हाट इज ट्रेडमार्क, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, यहाँ पे डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रेडमार्क, यानी कि जो व्यापार चिन्ह उसकी यहाँ पे विशेषताएं बतानी। स्व अधिकार क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट उनके अधिकार बताने की, जो भी पेटेंट करता है उनके राइट क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन अधिकारों को यहाँ पे समझाना है। तो पेटेंट का क्या उद्देश्य है और उसके पंजीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे समझाने की, किस तरह इसका पंजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी सब्जेक्ट है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछ लिए, देख लिए इसकी शक्तियाँ क्या हैं और इसका विवेचना करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कंपेयर स्टडी करनी, स्विस, ये 5th यूनिट का एक तो बीच में आ गया क्वेश्चन, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे क्या, द अमेरिकन सीनेट इज लाइकली टू मीट द सेम पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड, तो यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्विट्जरलैंड की संघीय सभा और संगठन शक्तियों की यहाँ पे विवेचना करने। डिस्कस द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इज चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस, यानी ब्रिटिश संविधान की संयोग, विवेचना एवं शिशु स्पष्ट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रमुख विशेषता बताने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे अमेरिका के संविधान की विशेषता बताने, मेन फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों की विवेचना करने हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस प्रेसिडेंट। यहाँ पे स्विट्जरलैंड से, देखिए स्विट्जरलैंड से फिक्स है, यही है, यही आएगा, ये 2 क्वेश्चन फिक्स है, इन्हीं में से आपको भी आएगा दो, ये टोटल 4 क्वेश्चन है, इसके 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो उन्हीं में से एक आध इसमें पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है चीन की साम्यवादी नीति एवं संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो सब्जेक्ट वो है एनवायरमेंट लॉ, तो सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन, ये हर साल आ जाती है कि इसकी डेफिनेशन समझाए। जो एनवायरमेंट लॉ है, विकास में गांधी जी के दर्शन का विश्लेषणात्मक यहाँ पे अध्ययन करना है। नेक्स्ट पूछा गया है डिफाइन द एनवायरमेंट एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द नॉइस पॉल्यूशन, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि पर्यावरण, ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पे समझाना है। और क्या पूछा गया कि जो स्टॉकहोम हुआ था उद्घोषण, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास के नाम से भी इसे जाना जाता है। जीवन के अधिकार एक अच्छा पर्यावरण का अधिकार है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लियर एनवायरनमेंट, इसको इस पर आपको कमेंट करना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आप क्या समझते हैं, अधिकारों को बताना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वो है हिंदी, तो हिंदी में ये काफ़ी इजी आता है, जैसे केवियट से आप क्या समझते हैं, प्रतिशोध से आप क्या समझते हैं, इन पर टिप्पणी करना, जैसे संविधि, अधिनियम, अनुसूची, अध्यादेश। निबंध से क्या तात्पर्य और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पूछे थे संज्ञेय अपराध से आप क्या समझते हैं, निर्णय, भूजरई, भुजरई, सारवन, पट्टा, पुनरीक्षण, अध्यादेश, हिंदी की स्थिति से क्या तात्पर्य, ये सब। राज्य में हिंदी की स्थिति पर एक निबंध लिखना है। लैटिन सूत्रों का तात्पर्य क्या है, कौन कौन से लैटिन सूत्रों यहाँ पे लिखना है, कि सोर्सेस कौन कौन से हैं जो लैटिन। संविधा से आप क्या समझते हैं, संविधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिन्हें ट्रांसलेट करना है। निष्पान, वरीयता, उपचार, अपील, आज्ञप्तियां, पुनरावलोकन, इन पर टिप्पणी करना है। निर्णय लेखन, निर्णय लेखन क्या है,
और क्या पूछा, व्यवहार विधि से आप क्या समझते हैं, संवैधानिक विधि से किससे समझ। अब इसका आप फटाफट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ स्टार्ट करते ऊपर से इन सब का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके हो सकता है कि काम आ जाए, वरना पीडीएफ हर टाइम अवेलेबल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ, ये आप फटाफट इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मस्ट शेयर विथ योर क्लासमेट्स।